तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डेटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता है और हम दोबारा उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारा कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए एक जगह है जहाँ पे अपना डेटा स्टोर किया जाता है। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की यूनिट क्या है? तो ये सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की, बिट, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। तो बिट सबसे छोटी इसकी यूनिट है। उसके बाद दे रखा है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट, इसको शॉर्ट में केबी बोलते हैं। 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट, इसे शॉर्ट में एमबी बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, जिसे शॉर्ट में 1 जीबी बोलते हैं। 1024 टेराबाइट, ये 1 पेटाबाइट, जिसे शॉर्ट में 1 टीबी बोलते हैं। सॉरी, ये पेटाबाइट नहीं होगा, पीबी होगा। ओके, टीबी नहीं होगा, क्या होगा ये? पीबी होगा। उसके बाद से 1024 एक्साबाइट, सॉरी एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट, 1 एटोबाइट और 1024 एटाबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट। ये लास्ट आपकी क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट नापने की लास्ट यूनिट है। शुरुआत बिट से होता है और समाप्त कहाँ होता है? तो ब्रोंटोबाइट से। तो ये यूनिट था। अब आते हैं मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या काम करता है? तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी एक क्या है? मेन मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी उसे कहते हैं जिसको कंप्यूटर सबसे पहले यूज़ करता है। कंप्यूटर जिस मेमोरी को पहले यूज़ करेगा उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी भी हमारे दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम और रोम, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है, ये रीड गलत लिखा हुआ है। रैम अस्थायी मेमोरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डेटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो ये कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और जैसे बिजली चली या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी नष्ट हो जाता है। तो रैम एक तरह से क्या है? अस्थायी मेमोरी है। इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक ये डेटा इसमें पड़ा रहता है, रैम में पड़ा रहता है। मतलब जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हो, वो डेटा रैम में है। अभी जैसे स्क्रीन बंद होगा या फिर कंप्यूटर बंद होगा, वो डेटा खत्म हो जाएगा, मतलब रैम खाली हो जाएगा। तो ये रैम का काम है, क्या है? अस्थायी मेमोरी है। अब आप देखो, ये जो पिक दिख रहा है, ये पिक क्या है? रैम का है। जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले रैम में जाता है, और उसके बाद सीपीयू अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा क्षमता वाली रैम आपके कंप्यूटर में होगा उतनी ही फास्ट आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। तो रैम की जो आपकी साइज जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही कंप्यूटर आपका तेज़ काम करेगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, केवल रैम बढ़ा देने से कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ती है, ये भी याद रखना। रैम के साथ साथ आपके कंप्यूटर की स्पीड और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इतना समझना, केवल रैम के बढ़ा देने से कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ती है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें बढ़ानी पड़ती है। दूसरा क्या है? रोम, रीड ओनली मेमोरी।
इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसलिए जब बिजली चली जाती है या प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये डेटा उसके अंदर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है और कोई डेटा नष्ट नहीं होता है। तो ये जो रोम है ये रीड ओनली मेमोरी है, केवल इस पर रीड किया जाता है इसके डेटा को हम लोग मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, इसमें डेटा जैसा स्टोर है वैसा स्टोर रहेगा। एक तरह से ये परमानेंट मेमोरी है। इस मेमोरी के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम ये सारे के सारे क्या कहते हैं, पी रोम के उदाहरण हैं। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी को वह मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये सीपीयू के बाहर होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है। अर्थात आप किसी भी डेटा या प्रोग्राम्स को इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कोई डेटा या प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जितनी कीमत वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपको स्टोरेज दिया जाएगा, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर जिसको बाद में यूज करे अपने आवश्यकता के अनुसार। अब इसमें सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क दे रखा है। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो, सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, सॉफ्टवेयर या अन्य कोई भी फाइल हो, ये सब उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। पर हाँ, आप जब चाहे तब किसी भी डेटा को देख या डिलीट या फिर उस पर पुनः काम कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। अब ये इसकी कंपनी और इसमें दिए जाने वाले स्टोरेज स्पेस पर निर्भर करता है। इसी अनुसार इसकी कीमत निर्धारित की जाती है। आप 80 GB, 160 GB, 320 GB, 420 GB, 1 TB इत्यादि में किसी भी एक स्टोरेज स्पेस को चुन सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं, मगर आप अपने ज़रूरत के अनुसार ही खरीदें। फ्लॉपी डिस्क अभी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। यह एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क होती है जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा में डेटा को रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग पहले के ज़माने में किया जाता था, मगर सीडी, पेन ड्राइव एवं अन्य एक्सटर्नल ड्राइव को आ जाने से इसकी अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट होता है जिसमें कि सभी डेटा स्टोर होता है और वहीं से सभी डेटा को रीड किया जाता है। अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो एक गोलाकार सीडी की तरह दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय परत चढ़ी हुई होती है। तो ये फ्लॉपी डिस्क ये पहले यूज हुआ करती थी, अब नहीं यूज होती है। जब हमारे पास ये सीडी, डीवीडी या फिर मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव ये नहीं था तो इसका यूज किया जाता था डेटा को स्टोर करने के लिए। यह एक तरह से प्लग एंड प्ले मेमोरी है। प्लग एंड प्ले मतलब उसमें प्लग किया, लगाया और फिर निकाल लिया, मतलब प्ले किया फिर निकाल भी लिया। ठीक है। अब आते हैं सीडी। ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क ही होती है। इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जा सकता है और उसे देखा या रीड किया जा सकता है। उसके अंदर आप कई तरह के चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फिल्म, वीडियोस, सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग, सॉफ्टवेयर इत्यादि। तो सीडी क्या? कम्पैक्ट डिस्क। इस एक सीडी मतलब एक डिस्क का मतलब समझ लेना कि एक गोल आकार की कोई वस्तु के बारे में बात हो। जब भी डिस्क की बात आती है तो डिस्क का मतलब है कि गोल आकार की कोई वस्तु है। तो ये गोल आकार में है इसलिए को डिस्क बोलते हैं। और कम्पैक्ट डिस्क है, ये चपटी है। इसका सबसे बड़ी खासियत है कि ये डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है और डेटा को बिट्स के रूप में स्टोर करता है। अब बिट्स क्या होता है? एक तरह से इसके अंदर एक छोटे छोटे से इसके अंदर माइनर बहुत छोटे छोटे इसके अंदर और एक तरह से बोले गड्ढे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं।
उसी के अंदर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। इसके अंदर सेक्टर होते हैं, मतलब एक तरह से इसको एरिया को डिवाइड कर रखा गया है। जैसे हम लोगों का एरिया जो डिवाइड किया गया है कि ये गांव है, दूसरा गांव है, तीसरा गांव है, सभी गांव को नाम दिया गया है, वैसे इसमें भी सेक्टर होते हैं, डिवाइड किया गया है। और ये जो सीडी होती हैं ये कई तरह की होती हैं। जैसे एक सीडी होती है कि वो रीड ओनली, मतलब इसमें एक बार डेटा स्टोर कर दोगे तो केवल उसको रीड कर पाओगे, दूसरा बार डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे। एक होती है रीड राइट। रीड राइट क्या होती है, डेटा जितनी बार चाहो उतनी बार स्टोर करो, उतनी बार इसको राइट करो, जैसे आप चाहो उतनी बार रीड कर सकते हो, उतनी बार इसको राइट कर सकते हो। मतलब एक तरह से इसको आप इसमें डेटा को मिटा करके फिर से इसमें राइट कर सकते हो। तो इस तरह की सीडी होती है। मेमोरी डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जिसमें कि आप कई तरह के चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, फिल्म इत्यादि। अब आते हैं डीवीडी। जो आपके मोबाइल में जो मेमोरी लगता है उसको मेमोरी कार्ड कहते हैं, या फिर जो कैमरा में जो मेमोरी लगता है उसको मेमोरी कार्ड कहते हैं। डीवीडी डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कम्पैक्ट डिस्क के जैसा ही देखने में लगता है और काम लगभग दोनों का समान ही होता है, मगर इसमें कम्पैक्ट डिस्क ज़्यादा क्षमता होती है जिससे में कि आप अधिक से अधिक मात्रा में किसी भी डेटा को रख सकते हैं। तो ये सीडी की तरह ही होता है, बिल्कुल दिखने में भी सब कुछ वैसा ही होता है, बस अंतर ये होता है कि उसकी कैपेसिटी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। जैसे वो अधिकतम जो होता है 700 GB तक, 700 MB तक डेटा को स्टोर करेगा सीडी, ठीक है, लेकिन यह जीबी में डेटा को स्टोर करता है, जो कि जीबी क्या होता है, एमबी से बड़ा होता है। और फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव, ये भी एक एक्सटर्नल ड्राइव होता है जिसमें कि काफ़ी मात्रा में डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे होने के साथ साथ काफ़ी सुविधाजनक भी होती है। आप जहाँ चाहे वहाँ इसे ले जाकर और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव है, ये भी प्लग एंड प्ले होता है, इसको बाहर से लगा करके इस पर काम कर सकते हो। तो ये हमारा फ्लैश मेमोरी, तो ये हो गया हमारा